हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की 11वीं हेडिंग अम्लों एवं क्षारकों का आयनन। अम्लों एवं क्षारकों के आयनन ध्यान से समझिएगा आप। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अधिकतर रासायनिक एवं जैविक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। ठीक है, अधिकतर रासायनिक और जैविक अभिक्रियाएं जो हैं वे जलीय माध्यम में होती हैं। इन्हें समझने के लिए आर्रेनियस की परिभाषा, ठीक है, इन्हें समझने के लिए आर्रेनियस की परिभाषा के अनुसार, आर्रेनियस के परिभाषा के अनुसार अम्ल एवं क्षारकों के आयनन की विवेचना उपयोगी होगा। ठीक है, आर्रेनियस की परिभाषा में आप पढ़े थे कि अम्ल वे हैं जो H+ देते हैं और क्षारक वे हैं जो OH- देते हैं। तो अधिकतर रासायनिक और जैविक अभिक्रियाएं जो हैं वे जलीय माध्यम में होती हैं। इन्हें समझने के लिए आर्रेनियस की परिभाषा के अनुसार अम्लों और क्षारकों के आयनन पर विवेचना उपयोगी है। परक्लोरिक अम्ल HClO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोबोरिक अम्ल HBr, हाइड्रोआयोडिक अम्ल HI, नाइट्रिक अम्ल HNO3 एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आदि अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जलीय माध्यम में संगत आयनों में लगभग पूर्णतः वियोजित होकर प्रोटॉन दाता के समान कार्य करते हैं। ठीक है, तो HClO4, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 यह प्रबल अम्ल कहलाते हैं क्योंकि यह जलीय माध्यम में संगत आयनों में लगभग पूर्णतः वियोजित होकर H+ प्रोटॉन दाता के समान कार्य करते हैं, अतः इनको प्रबल अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH एवं बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH जलीय माध्यम में संगत आयनों में लगभग पूर्णतः वियोजित होकर, जलीय माध्यम में संगत आयनों में लगभग पूर्णतः वियोजित होकर H3O+ एवं OH- आयन देते हैं। ठीक है, आर्रेनियस सिद्धांत के अनुसार ये प्रबल क्षारक हैं क्योंकि यह माध्यम में पूर्णतः वियोजित होकर OH- आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, विकल्पतः अम्ल या क्षार का सामर्थ्य जो है अम्लों और क्षारकों के ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार मापा जा सकता है। ठीक है, अम्ल और क्षारक के सामर्थ्य को अगर नापना हो तो ब्रांस्टेड-लोरी के सिद्धांत के अनुसार नापा जा सकता है। इसके अनुसार प्रबल अम्ल से तात्पर्य एक उत्तम प्रोटॉन दाता से है और प्रबल क्षारक से तात्पर्य एक उत्तम प्रोटॉन ग्राही से है। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रबल अम्ल कौन होंगे और प्रबल क्षारक कौन होंगे। कुछ उदाहरण। ठीक है, अम्ल या क्षार का सामर्थ्य जो है अम्लों और क्षारकों के ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार मापा जा सकता है। इसके अनुसार प्रबल अम्ल से तात्पर्य एक उत्तम प्रोटॉन दाता से है और प्रबल क्षारक से तात्पर्य एक उत्तम प्रोटॉन ग्राही से है। ठीक है, अब बात करते हैं एक दुर्बल अम्ल की। ठीक है, एक दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। दुर्बल अम्ल है HA। दुर्बल अम्ल HA के अम्ल क्षार वियोजन साम्य पर विचार करें। दुर्बल अम्ल HA के अम्ल क्षार वियोजन साम्य पर विचार करें। यह HA- अम्ल, ठीक है, यह H2O लिक्विड क्षारक की तरह काम करेगा। यहाँ पे HA अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है। यह H+ देगा जिसको H2O ग्रहण करके H3O+ बनाएगा। ठीक है, तो HA अम्ल का H3O+ जो है वह संयुग्मी अम्ल है और यह A- जो बना है यह HA का संयुग्मी क्षारक है। ठीक है, तो यह आपका HA अम्ल है, H2O क्षारक है। यहाँ पर H3O+ जो है संयुग्मी अम्ल है और A- जो है संयुग्मी क्षारक है। पिछले खंड में हमने देखा कि अम्ल या क्षारक वियोजन साम्य एक प्रोटॉन के अग्र एवं प्रतीप दिशा में स्थानांतरण से युक्त एक गतिक अवस्था है। ठीक है, पिछले खंड में आपने देखा कि अम्ल या क्षारक जो है
वियोजन साम्य, अम्ल या क्षारक वियोजन साम्य एक प्रोटॉन के अग्र दिशा में एवं प्रोटॉन के विपरीत दिशा में स्थानांतरण से युक्त एक गतिक साम्य है। ठीक है, गतिक साम्य अवस्था है। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि गतिक साम्य गतिक है तो वह समय के साथ किस दिशा में अग्रसर होगा। ठीक है, पिछले खंड में आपने देखा अम्ल या क्षारक वियोजन साम्य एक प्रोटॉन के अग्र और विपरीत दिशा में स्थानांतरण से युक्त एक गतिक अवस्था है। प्रोटॉन के अग्र दिशा में प्रोटॉन के विपरीत दिशा में स्थानांतरण से युक्त एक गतिक अवस्था है। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि साम्य गतिक है तो वह समय के साथ किस दिशा में अग्रसर होगा। ठीक है, साम्य गतिक है तो वह समय के साथ किस दिशा में अग्रसर होगा। ठीक है, इसे प्रभावित करने वाले प्रेरक बल कौन से हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम वियोजन साम्य में सम्मिलित दो अम्लों या क्षारकों के सामर्थ्य की तुलना के संदर्भ में विचार करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर देने के लिए हम वियोजन साम्य में सम्मिलित दो अम्लों या क्षारकों के सामर्थ्य की तुलना के संदर्भ में विचार करेंगे। उपरोक्त वर्णित अम्ल वियोजन साम्य में, जो अम्ल वियोजन साम्य यहाँ दिया गया है HA+H2O H3O++A-, उपरोक्त वर्णित अम्ल वियोजन साम्य में उपस्थित दो अम्लों, एक अम्ल है एक संयुग्मी अम्ल है, अर्थात एक HA है और एक H3O+ है। दो अम्लों HA एवं H3O+ पर विचार करेंगे। हमें यह देखना होगा कि इनमें से कौन सा प्रबल प्रोटॉन दाता है। इनमें से कौन सा प्रबल प्रोटॉन दाता है। प्रोटॉन देने की जिसकी भी प्रवृत्ति अन्य से अधिक होगी वह प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, यह साम्य दुर्बल अम्ल की दिशा में अग्रसर होगा। साम्य किधर जाएगा, दुर्बल अम्ल की दिशा में साम्य जो है जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त वर्णित जो अम्ल वियोजन साम्य है, यह आप जो देख रहे हैं यह अम्ल वियोजन साम्य है, जिसमें HA अम्ल है, H2O क्षारक है, यह H3O+ जो है इसका संयुग्मी अम्ल है HA का, और H2O क्षारक का यह संयुग्मी क्षारक है A-। यह एक अम्ल वियोजन साम्य है। ठीक है, इसमें उपस्थित दो अम्लों अर्थात HA और H3O+ पर हम विचार करेंगे। हमें यह देखना है कि इसमें से कौन सा प्रबल प्रोटॉन दाता है। इसमें से कौन सा प्रबल प्रोटॉन दाता है, HA है कि H3O+ है। प्रोटॉन देने की जिसकी भी प्रवृत्ति अन्य से अधिक होगी वह प्रबल अम्ल कहलाएगा, और साम्य जो होगा वह दुर्बल अम्ल की दिशा में अग्रसित होगा। जैसा यदि HA H3O+ से प्रबल अम्ल है, यदि HA H3O+ से प्रबल अम्ल है तो HA जो होगा प्रोटॉन दान करेगा, H3O नहीं करेगा। ठीक है, विलयन में मुख्य रूप से A-, विलयन में मुख्य रूप से A- यो H3O+ आयन होंगे। विलयन में मुख्य रूप से A- और H3O+ आयन होंगे। साम्य जो होगा वह दुर्बल अम्ल एवं क्षार की दिशा में अग्रसर होगा। साम्य जो होगा वह दुर्बल अम्ल एवं क्षार की दिशा में अग्रसर होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को प्रोटॉन देते हैं। साम्य जो होगा वह दुर्बल अम्ल एवं क्षार की दिशा में अग्रसर होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल जो है प्रबल क्षार को प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, इसके अनुसार प्रबल अम्ल जो है जल में पूर्णतः आयनित होता है, जिसके परिणामी क्षार अत्यंत दुर्बल होगा। अर्थात प्रबल अम्लों के संयुग्मी क्षारक क्या होते हैं, अत्यंत दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि पिछले खंड में अम्ल या क्षारक वियोजन साम्य एक प्रोटॉन के अग्र और विपरीत दिशा में स्थानांतरण से युक्त एक गतिक अवस्था होती है। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि साम्य गतिक है तो वह समय के साथ किस दिशा में अग्रसर होगा, इसे प्रभावित करने वाला प्रेरक बल कौन सा है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम
वियोजन साम्य में सम्मिलित दो अम्लों या क्षारकों की सामर्थ्य की तुलना के संदर्भ में विचार करेंगे। उपरोक्त वर्णित अम्ल वियोजन साम्य में उपस्थित दो अम्लों HA एवं H3O+ पर विचार करें। हमें यह देखना होगा कि इनमें से कौन सा प्रबल प्रोटॉन दाता है। प्रोटॉन देने की जिसकी भी प्रवृत्ति अन्य से अधिक होगी वह प्रबल अम्ल कहलाएगा, यह दुर्बल अम्ल की दिशा में अग्रसर होगा। ठीक है, प्रोटॉन देने की जिसकी भी प्रवृत्ति अन्य से अधिक होगी वह प्रबल अम्ल कहलाएगा, यह साम्य जो होगा वह दुर्बल अम्ल की दिशा में अग्रसर होगा। जैसे यदि HA H3O+ से प्रबल अम्ल है तो HA प्रोटॉन दान करेगा, H3O+ नहीं। विलयन में मुख्य रूप से A- या H3O+ आयन होंगे। साम्य जो है दुर्बल अम्ल यह क्षार की दिशा में अग्रसर होता है। साम्य दुर्बल अम्ल यह क्षार की दिशा में अग्रसर होता है क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, साम्य जो है वह दुर्बल अम्ल यह क्षार की दिशा में अग्रसर होता है क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को प्रोटॉन देते हैं। इसके अनुसार प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होता है। प्रबल अम्ल जो है वह जल में पूर्णतः आयनित होता है जिसके परिणामी क्षारक अत्यंत दुर्बल होगा। ठीक है, अर्थात प्रबल अम्लों के संयुग्मी क्षारक प्रबल अम्लों के संयुग्मी क्षारक जो होते हैं वे अत्यंत दुर्बल होते हैं। प्रबल अम्ल जैसे कि परक्लोरिक अम्ल या ClO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रो आयोडिक अम्ल HI, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आदि प्रबल अम्लों के जो संयुग्मी क्षारक होंगे वे होंगे HClO4 का होगा HClO4-, HClO4 का होगा ClO4-, HCl का होगा Cl-, HBr का होगा Br-, HI का होगा I-, HNO3 का होगा NO3- आयन होंगे जो H2O से अधिक दुर्बल क्षारक हैं, जो H2O से अधिक दुर्बल क्षारक हैं। इसी प्रकार अत्यंत प्रबल क्षार अत्यंत दुर्बल अम्ल देगा। अत्यंत प्रबल क्षार जो होगा वह अत्यंत दुर्बल अम्ल देगा, जबकि एक दुर्बल अम्ल जो है जैसे HA अणु उपस्थित रहेंगे। नाइट्रस अम्ल HNO2, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF और एस्ट्रिक अम्ल CH3COOH प्रतीकात्मक दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रबल अम्ल जो है वह जल में पूर्णतः आयनित होता है, परिणामी क्षारक अत्यंत दुर्बल होगा, अर्थात प्रबल अम्लों के संयुग्मी क्षारक जो होते हैं वे अत्यंत दुर्बल होते हैं। प्रबल अम्ल जैसे कि परक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि प्रबल अम्लों के संयुग्मी क्षारक जो होंगे ClO4-, Cl-, Br-, I-, NO3- आयन होंगे जो H2O से अधिक दुर्बल क्षारक हैं। इसी प्रकार अत्यंत प्रबल क्षारक अत्यंत दुर्बल अम्ल देगा। अत्यंत प्रबल क्षारक जो है अत्यंत प्रबल क्षार जो है वह अत्यंत दुर्बल अम्ल देगा, जबकि एक दुर्बल अम्ल जैसे HA अणु उपस्थित रहेंगे। नाइट्रस अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल प्रतीकात्मक दुर्बल अम्ल हैं। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि दुर्बल अम्लों के संयुग्मी क्षारक अत्यंत प्रबल होते हैं। दुर्बल अम्लों के संयुग्मी क्षारक जो होते हैं वे अत्यंत प्रबल होते हैं। दुर्बल अम्लों के संयुग्मी क्षारक अत्यंत प्रबल होते हैं। उदाहरण के लिए NH2-, O2- एवं H- उत्तम प्रोटॉन ग्राही हैं, अतः H2O से अत्यंत प्रबल क्षारक हैं। फिनाप्थलीन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू आदि जल में विलेय कार्बनिक यौगिक दुर्बल अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, फिनाप्थलीन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू आदि जो हैं जल में विलेय कार्बनिक यौगिक दुर्बल अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। इनके अम्ल, ठीक है, H आयन तथा संयुग्मी क्षारक आयन- भिन्न रंग दर्शाते हैं। ठीक है, H आयन एक्वस, H2O लिक्विड, H3O+ एक्वस, आयन एक्वस।
अम्ल सूचक संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार, रंग क रंग ख। तो आप देख रहे हैं कि फिनाप्थलीन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू आदि जल में विलेय कार्बनिक यौगिक हैं जो दुर्बल अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। इनके अम्ल जो हैं और इनके जो क्षार होते हैं वे अलग अलग रंग दर्शाते हैं। ऐसे यौगिकों का उपयोग जो है अम्ल क्षार अनुमापन में सूचकों के रूप में किया जाता है। ऐसे यौगिकों का उपयोग अम्ल क्षार अनुमापन में सूचकों के रूप में H+ आयनों की सांद्रता निकालने के लिए किया जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अम्लों या क्षारकों का आयनन के बारे में। थैंक यू।